शुरू से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मन लगाकर सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी एक्सरसाइज करते होंगे, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और कोरोना से आप तभी बच सकते हैं जितने टॉक्सिक आपकी बॉडी में कम होंगे उतना ज़्यादा आप कोरोना से सेफ़ हैं। देखो बच्चों या दोस्तों या भाइयों, कोरोना से बचने का अगर आप एक तरीका देखें तो सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करनी है। उससे क्या होता है बच्चों दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है, आपको पता ही हर डॉक्टर ये बताता है। और उसको नापने का एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं। देखो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिक पसीने की फॉर्म में बाहर रिलीज़ होते हैं। अगर आपका पसीना जो है आँखों में, जब आप दौड़ते हैं या किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, आँखों में चुभ रहा है, तो मतलब बॉडी में टॉक्सिक है और वो बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप कंटिन्यूसली किसी भी एथलीट से पूछें, किसी भी ऐसे आदमी से पूछें जो कंटिन्यूसली वर्कआउट करता है, तो वो बताएगा आपको कि अगर कंटिन्यूसली वर्कआउट करें तो क्या होता है यार, आपको आंखों में पसीना में जलन महसूस होनी बंद हो जाती है। जैसे अगर आप आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखों में पसीना 100% चुभेगा, चाहे कोई भी दुनिया में आदमी हो, ठीक है। लेकिन अगर 1 महीना हो जाएगा आपको तो चुभना बंद हो जाएगा। आप नोटिस करना कभी इस चीज़ को। तो इसका मतलब आपकी बॉडी टॉक्सिक को बाहर निकाल रही है। जितने ज़्यादा जहर, टॉक्सिक का मतलब है दोस्तों जहर, जितना जहर आपकी बॉडी में होगा उतना ज़्यादा आप वल्नरेबल हैं। मतलब आप जो हैं इतने उसको एक्सपोज, आप जो हैं इतने ज़्यादा उसके खतरे में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं कोरोना से, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करो। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, देखो पढ़ाई अपनी जगह है, आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटा ज़रूर वर्कआउट करो और इतना वर्कआउट करो कि आपकी बॉडी से पसीने बाहर आएँ। आप देखना कि 1 महीने में तो आंखों में चुभना बंद होगा, लेकिन आप 3-4 महीने बाद नोटिस करेंगे तो आपको वो होठों पर नमकीन महसूस होना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी आपकी बॉडी पूरी तरह से डिस्चार्ज कर चुकी है टॉक्सिक्स को। अब समझो दोस्तों, कोई भी अगर किसी तरीके की दवाई लेता है तो ये काम नहीं होगा। अगर आप किसी भी तरह की दवाई खाते, किसी पेशेंट हैं और किसी तरीके की हेल्थ बूस्टिंग दवाई खाते हैं, तो आपके साथ ये बहुत डिले होगा, क्योंकि टॉक्सिक पैदा ही तब होते हैं जब आप बाहर की चीज़ें खाएँ, ठीक है। बाहर का जैसे आप पैक्ड फूड आइटम खाते हैं, इन सब से बॉडी में टॉक्सिक जमा होते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी फूड खाना है, अवॉइड करना है दोस्तों इन चीज़ों, और कंटिन्यूसली रोज़ वर्कआउट करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप ज़्यादा अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को, सबको बता पाएँ। 2-4 चीज़ें हैं, एक्सरसाइज, फिट होना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करो दोस्तों। तो ये बात मैं आपको आज बताना चाहता था और आज हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आगे पढ़ाई को। तो लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करा था दोस्तों। तो आज हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। समय बचा तो कूलम्स लॉ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाइयों। तो देखो सबसे पहली चीज़, एक सवाल डिस्कस करते हैं। देखो क्या बच्चों, एक पॉलीथीन पीस है, ठीक है। अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल पीस एंड हैज़ अ चार्ज। एक पॉलीथीन पीस है और उसको हमने वूल पीस के साथ रब करा, एंड हैज़ अ चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻13 कूलम, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑन वूल पीस? आपको PDF में मिल जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द चार्ज ऑन वूल पीस, ये पूछा गया क्वेश्चन में कि वूल पीस के ऊपर चार्ज क्या है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है हाउ मैनी, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे पार्ट में वो पूछ रहा है दोस्तों कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। चौथे पार्ट में वो पूछ रहा है दोस्तों कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, क्या कोई मास का भी ट्रांसफर होगा। तो ये 3 चीजें वो पूछ रहा है, 4 चीजें वो पूछ रहा है। तो सवाल ये है,
तो सबसे पहले देखो दोस्तों क्या है, अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल पीस एंड हैज अ चार्ज 3.2 into 10 raised to the power minus 13 coulomb. What is the charge on wool piece? Is there any transfer of electrons? How many electrons transfer? How many electrons will transfer? Is there any transfer of mass? और फर्दर ये पूछा गया दोस्तों कि हमारे क्या है भाई, फ्रॉम विच बॉडी टू विच ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने, होप उम्मीद करता हूँ मैं आपको याद होगा। तो वूल को पॉलीथीन के साथ रब करा जाता है, याद है भाई सबको, पढ़ा होगा सबने उम्मीद करता हूँ मैं। वूल को पॉलीथीन के साथ रब करा जाता है, तो ट्रांसफर वूल से पॉलीथीन में होता है, ये बताया था मैंने आपको। वूल पॉजिटिव बनता है और पॉलीथीन नेगेटिव बनता है, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो वूल से पॉलीथीन के ऊपर हमारा ट्रांसफर होता है दोस्तों किसका, इलेक्ट्रॉन का। एक और चीज सिखाई थी कि जितने हमारे क्या कहते हैं बच्चों, जितनी एक बॉडी पॉजिटिव बनेगी उतनी दूसरी बॉडी क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा पॉलीथीन पीस है एज अ चार्ज, ऐसा नहीं होगा कि वो आपको गिवन ये दे कि पॉजिटिव है नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं होगा गिवन, आपको ऐसे ही देगा वो क्वेश्चन में। आपको पता होना चाहिए कि पॉलीथीन नेगेटिव होती है, वूल पॉजिटिव होती है। 4 ही एग्जाम्पल है जो मैंने लिखे हैं, 5वां एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो देखो पॉलीथीन का जो चार्ज है उतना ही चार्ज किसका होगा बच्चों, वूल का होगा। तो पॉलीथीन का चार्ज है ये 3.2 into 10 raised to the power 3.2 into 10 raised to the power minus 13 कूलम। तो वूल का भी सेम चार्ज होगा 3.2 into 10 raised to the power minus 13 कूलम, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे में आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वूल टू पॉलीथीन होगा। तीसरा, बच्चा जानता है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज निकालने हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो और उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें क्या निकालना भाई, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस एन ही होता है। नंबर कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नंबर के लिए नहीं, नंबर हमारा पॉजिटिव होगा, तो एन लिख लिया। E की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to the power minus 19। ये वैल्यू आपको याद हो, बहुत अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन पेपर में आपको ये गिवन होती है, ठीक है। किसी भी स्टेट का किसी भी जगह का पेपर हो, ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा गिवन होगी, ठीक है। क्यू की बात है, क्यू कितना होगा, क्यू आपको गिवन है, चाहे आप पॉलीथीन का ले लो चाहे आप वूल का ले लो, कोई सा भी ले लो यार, ठीक है। तो 3.2 into 10 raised to the power minus 13। एन आ गया यार हमारा, ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया यार, आप 19 में से 6 घटाएंगे तो 10 की पावर 6। ये नेगेटिव है यार, यहाँ आएगा, देखो इस तरीके से होगा, ये 2 आ गया हमारा, ये 10 की पावर 13 कट गई, यहाँ कितना बचा, 10 की पावर माइनस 6 बचा, ठीक है। तो अब ये नीचे आएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस 6। और आप जानते हैं कि यार जब ये ऊपर जाती है चीज़ तो ये कितना हो जाता है यार, 2 into 10 raised to the power माइनस का प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ट्रांसफर होंगे, और ये ट्रांसमिशन होगा वूल टू पॉलीथीन, वूल से जंप होंगे और कहाँ कूदेंगे, पॉलीथीन में कूद जाएंगे, ठीक है, पॉलीथीन में जंप लगाएंगे, ठीक है। वूल, अब ये समझ आ गया आपको। अगली बात होती है यार, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास। तो यार देखो इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का तो होता नहीं, खाता पीता है यार, वो भी कुछ ना कुछ उसका वेट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। फोटोन वेटलेस होता है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन के पास तो क्या है, मास है ना। तो मास है तो यार मास का ट्रांसफर तो होगा ही होगा। तो यहाँ देखो मास निकालना है, तो टोटल मास कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है और ये पता हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल मास नहीं आ जाएगा। सोचो भाई, हम मानते हैं कि आप चॉकलेट खरीद के लाए और एक चॉकलेट जो भाई 10 ग्राम की है और 10 किलो की, 1 kg की मान लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा एग्जांपल, 1 kg की है। 10 चॉकलेट आप खरीद के लाए तो 10 kg टोटल मास हो जाता है। 20 खरीद के लाए तो 20 हो जाएगा, 40 खरीदो 40 हो जाएगा। फॉर्मूला याद थोड़ी करना पड़ा, ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी समझ लेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो टोटल मास आ जाएगा यार हमारा n, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है यार, ये आपको गिवन होगा वैसे 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। बाकी आप याद कर लें, बहुत अच्छी बात है, याद नहीं करोगे तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा आपका, याद ही हो जाएगा, प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये n आपका 2 into 10 raised to the power 6 आ गया था,
और 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18.2 और ये कितना हो जाएगा यार 10⁻⁻, कितना हो गया -25। तो ये हमारा मास आ जाएगा, केजी यूनिट है, यूनिट लिखनी ना भूलें। तो ये हुआ मास टोटल। अब समझो दोस्तों, आप देखें कि हमारा टोटल ट्रांसफर्ड मास आ गया। हमने ये चारों चीज़ें सीख ली है, सवाल ऐसी बात नहीं आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा सीबीएसई का इन पर कम फोकस है, किसी न किसी स्टेट में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आप इन सवालों को सीखें। न्यूमेरिकल से अगर आप भाग रहे हैं तो आप बहुत बड़े पोर्शन को मिस कर रहे हैं फिजिक्स के, ठीक है। आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप न्यूमेरिकल से नहीं भाग सकते। आपको यार बहुत आसान न्यूमेरिकल, आप ढंग से सब्र के साथ करोगे तो क्यों नहीं सीख पाओगे। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? इससे आसान तो भाई कुछ भी नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आके, तो ये न्यूमेरिकल हुआ दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, एक ही टॉपिक अभी हमने करा है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन मैं आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको सुनकर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? इंडक्शन वर्ड को आपको पहले समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझने से पहले दोस्तों, तो यार ये इंडक्शन क्या है? तो इंडक्शन वर्ड आपको समझना पड़ेगा। इंडक्शन डिराइव हुआ है दोस्तों इंड्यूस वर्ड से, इंड्यूस। तो ये इंड्यूस क्या है समझाता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा सुनकर, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दें आप सभी, देखो इंडक्शन क्या है। आपने सब ने रामायण देखी होगी भाई, कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, सबको रामायण तो सबने सुनी ही होगी, ठीक है। आपको पता है कि भाई भगवान हनुमान सारी अपनी ताकतें सब कुछ भूल गए थे, सब भूल गए थे। उनके अंदर शक्तियाँ थी, ताकत थी, एनर्जी थी, नॉलेज थी, लेकिन वो सब भूल चुके थे। तो क्या करा भाई, उनके जो वहाँ पर जितने भी आदमी थे, जो कोई भी थे, उन्होंने क्या करा, उन्हें याद दिलाई, इंड्यूस करवाई, यानी उन्होंने याद दिलाया उन्हें कि यार मेरे को तू जो है बहुत बलशाली है, तू जो है सूरज को भी खा गया था, है ना, बहुत ताकत तेरे अंदर है, तेरे को कोई हरा नहीं सकता, कोई शस्त्र तेरे को मार नहीं सकता। तब उसको याद आया, इंड्यूस। इंड्यूस वर्ड होता है हमारे अंदर है वो चीज़, लेकिन जब तक उसे कोई बाहर नहीं निकालेगा तब तक वो उभर के नहीं आएगी। जैसे टैलेंट, बहुत आदमी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जब तक उसे प्रमोट नहीं करा जाए तो वो टैलेंट उभरता नहीं है। आपको उसको प्रेज करना पड़ता है, कंटिन्यूसली उसको उत्साहित करना पड़ता है, तभी वो टैलेंट बाहर आता है, ठीक है। तो इंड्यूस वर्ड होता है, चीज़ तो थी लेकिन आपने उसको बाहर निकाला। इंड्यूस वर्ड समझना जरूरी है दोस्तों, तभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझ पाएंगे। तो इंड्यूस वर्ड क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि टैलेंट तो था लेकिन उबारने के लिए कोई ना कोई चीज करनी पड़ती है, ठीक है। तो आ जाओ समझते हैं दोस्तों, हम यार जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में। और जंगल में खतरनाक भालू रहते हैं, डेंजरस, ठीक है। तो खतरनाक भालू रहते हैं, एक से एक मोटे से मोटे भालू, खूंखार भालू, ठीक है। तो यार खतरनाक भालू होते हैं, ठीक है। 2-4 कैमरे के उधर भी बैठे हुए हैं, तो हमारे कैमरा के पीछे भी बहुत आदमी यार, तो सपोर्ट करें यार, लाइक करें, शेयर करें, बहुत मेहनत हो रही है यार, बहुत प्लीज़ आप सपोर्ट करें यार, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। तो देखो, तो क्या है यार, अब हम बात कर रहे हैं कि यार हम जंगल में गए और जंगल में क्या होते हैं, खतरनाक भालू होते हैं। अब हम जंगल में गए, पहली बार गए, हमें नहीं पता था यार क्या करना चाहिए, तो हम खाना ले गए। अब भालू यार बड़ा शरीफ है, वो घूम रहा, खाना लेके गए हम यार। अब आपको पता है भालू जो 5 किलोमीटर दूर से खाने को सूंघ लेता है, ठीक है, सेंस कर लेता है। तो उसे पता लगा कि यार कहीं ना कहीं खाना है, बढ़िया बढ़िया खाना है, कोई समोसे लाया है, कोई कुछ लाया है, कोई चॉकलेट लाया है, वाओ ऐसी चीज़ें तो मैंने खाई नहीं, और साथ ही साथ ह्यूमन डिनर है, इंसान भी मिलेंगे, वो जो है डेजर्ट का काम करेंगे, ठीक है, मिठाई का। तो दोस्तों समझे क्या है कि इंड्यूस वर्ड को ढंग से आपको समझना है। देखो इंड्यूस वर्ड क्या है। अब क्या है यार, आप जंगल में गए और जंगल में क्या था, आप खाना लेके गए।
खाना मतलब आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके गए, ठीक है, ध्यान से समझे, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, समझ आया था मैंने आपको, पॉजिटिवली पूरी पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, हम सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, पूरी पॉजिटिव बॉडी हमारी तैयार हो जाती, ठीक है। अब यार भालू टहल रहा था, भालू मजे ले रहा था, घूम रहा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इधर उधर बिखरा हुआ था, उसे कोई मतलब नहीं था, अपना मजे से घूम रहा था, वादियों में मजे ले रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही आप खाना लेके पहुँचे तो उसकी शक्तियाँ जाग गई हनुमान की तरह, उसकी सारी अच्छाइयाँ एक और सारी बुराइयाँ एक और। वो चलता चला आया किसकी तरफ, आपकी तरफ, भागते हुए। आज तो इनको खाऊंगा, सारा पहले खाना खाऊंगा, बाद में डेजर्ट खाऊंगा। डेजर्ट का मतलब दोस्तों मिठाई, किसी को ना पता हो तो, ठीक है। तो देखो बालू हमारे पास आ गया भाई, ठीक है, अब बच के रहना, बालू जो है अब हमला करेगा। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पर भालू के अंदर मैंने यहाँ बताया था कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे, लेकिन वो बिखरे पड़े थे। अब क्या होगा यार, भालू की सारी बुराइयां हमारी तरफ और अच्छाइयाँ इस तरफ। हम भी जमीन से जुड़े हुए हैं और भालू भी जमीन से जुड़ा हुआ है, तो ये ग्राउंड का सिंबल बना दिया दोस्तों मैंने। ग्राउंड करते अर्थ वायर जिसे कहा जाता है। नीचे से इलेक्ट्रॉन आएंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, इनको न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, न्यूट्रल। भालू सोचेगा ना खाऊं इन कमीनों को, छोड़ दूं, लेकिन भालू बेचारा मजबूर है। आपने उसके अंदर इंडक्शन जो करवा दिया है, उसको याद जो दिला दिया कि वो भूखा है, तो इंडक्शन हो गया। ध्यान से समझे दोस्तों, सारे नेगेटिव नीचे से ऊपर आए, सारे पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए हैं, सारे पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए हैं। तो दोस्तों समझें, अब क्या होगा, हमारे सामने कंप्लीटली एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी और यहाँ पर एक कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी दोस्तों। तो ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। फाइनली हुआ क्या, हमें दो बॉडी मिल गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ढंग से समझें, तो क्या था यार, फिनोमिना क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है फिनोमिना इंडक्शन का। व्हेन अ फुली चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर अ अनचार्ज अर्दन बॉडी देन चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑनटू द न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर क्या डेवलप हो जाते हैं दोस्तों, चार्ज डेवलप हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और हमारी दोनों बॉडी क्या डेवलप हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फायदा क्या है, जो पेपर बिट्स आपने फाड़े थे, आप स्कूल में गए थे याद है, और वहां पर कंगा कैसा था, नेगेटिव हो गया था जब आपने बाड़ों में रगड़ा। लास्ट चैप्टर देखे भाई, अगर किसी को ना पता हो तो, ठीक है, लास्ट वीडियो देखें। तो उसमें क्या था दोस्तों, आपने छोटे छोटे पेपर बिट्स फाड़े, तो उन पेपर बिट्स के अंदर क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। तो क्या होगा, वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो वो फाइनली कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ उतर जाएंगे, नीचे। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नीचे। तो जब आप इसको इसके पास लेके जाओगे तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो छोटे छोटे पेपर के बिट्स थे वो इस कंघे से चिपकना, स्केल से चिपकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिनोमिना होता है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, जो आपकी समझ आ गया अच्छे से। इसका बहुत यूज है, आपको आगे भी बहुत फायदा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्लियर है मेरे ख्याल में आपको, ठीक है। और आप कंटिन्यूसली इस वीडियो को फैलाएं यार, ठीक है। आपको ये फिनोमिना बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जितना हो सके शेयर करो यार, आगे बढ़ाओ, हमारे काम को अप्रिशिएट करो। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर। थैंक यू।